जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम साथियों को मेरी तरफ से आदाब। प्यारा साहब, मसाइल जो हैं, ये जब आपने पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम बनाया था तो हम सब इकट्ठे ही थे। इसका मकसद तो यही था कि ओवरसीज जो कम्युनिटी है उनके मसाइल को उजागर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, हम ऐसी बदकिस्मत कौम है कि हम अपने मसाइल में अपने आप को हमने खुद गिराया हुआ है। हम दूसरों के ऊपर तनकीद करने से पहले अगर हम अपना एहतसाब खुद कर लें। मैं और आप, हम दोनों सहाफ़ी हैं। यूरोप के जिस शहर में आप जाएं, जहां पे एम्बेसीज हैं, जहां पे कॉन्सुलेट ऑफिस हैं, वहां पे सबसे पहले तो आपको सहाफ़ियों के दो तीन ग्रुप मिलेंगे जिनका काम सिर्फ ये है कि जो ही कोई नया कौंसलर जनरल, कोई नया वेलफेयर अटैची, कोई नया अम्बेसडर आता है तो उसकी शान में वो कसीदा गोई शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो साहब पाकिस्तान से पहली बार जर्मनी आ रहे हैं एज ए वेलफेयर अटैची या एज ए कौंसलर जनरल या एज ए अम्बेसडर, जब वो देखते हैं कि जी मुझे तो वो प्रोटोकॉल मिल रहा है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलता, कि जो कम्युनिटी के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी ये ख्वाहिश होती है जी कि मैं किसी ना किसी तरह जाके एक चाय का कप अम्बेसडर साहब के साथ जाके पी लूं तो मेरा अगला जहान जो है वो भी संवर जाएगा और ये जहान भी संवर जाएगा। जिस काम के लिए उनको यहाँ पे भेजा जाता है वो काम हम लोग उनको करने ही नहीं देते। हमारी जो मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, हम उसके ऊपर हजारों यूरो या हजारों पाउंड खर्चते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी उस तकरीब के जो मेहमान खसूसी है वो अम्बेसडर साहब बन जाए या कौंसलर जनरल साहब बन जाए और हमारी चंद तस्वीरें उनके साथ बन जाए जो प्यारा साहब अपने किसी अखबार के पेज पे लगा देंगे तो शायद मैं कम्युनिटी का सबसे बड़ा सरबराह बन जाऊंगा। मसला सिर्फ ये है कि हमारे अंदर की जो एहसास तंत्री है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हम इतने बड़े चौधरी नहीं थे। यहाँ आके हमने दिन रात मेहनत की। अब हम इस स्टेज पे आए कि किसी को 30 साल हो गया, किसी को 40 साल हो गया, पैसा इतना कमा लिया। फिर उसमें कुछ हाथ आपका भी है, एजाज प्यारा साहब का, कि जिन्होंने उस शख्स को भी यूरोप का मारूफ ताजर और मारूफ बिजनेसमैन लिखा जिस बेचारे की एक छोटी सी दुकान है और वो मुश्किल से गुजारा कर रहा है। अब वो वाकई अपने आप को मारूफ बिजनेसमैन समझने लगता है और उस टाइटल की वजह से वो समझता है कि मेरा जो स्टेटस है वो तो अम्बेसडर के सामने बैठ के चाय पीने का है या कौंसलर जनरल जब मैं जाऊं तो वो उठ के मुझे मिले। इसी चक्कर में हम लोग जो है उनको उनका काम नहीं करने देते। हर शहर में दो दो तीन तीन धड़े बने हुए हैं। हर पार्टी, मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कहता, पीटीआई वाले हो, पीपल पार्टी वाले हो, हर दौर में ये हुआ है। ये किसी एक दौर की बात नहीं है, आप जहां भी चले जाएं हर पार्टी में दो दो तीन तीन धड़े आपको नजर आते हैं और हर धड़ा एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करता है कि जी मेरे कौंसलर जनरल के साथ बहुत अच्छे तल्लक है, मेरे अम्बेसडर के साथ बहुत अच्छे तल्लक है। और अम्बेसडर साहब आप ये देखें कि हम दुनिया के उन ममालिक में से हैं जो दूसरों से भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो कौंसलेट जनरल, हमारे जो अम्बेसडर, वो यूरोप के पौश इलाकों में रहते हैं। उनकी अकोमोडेशन, उनकी रिहाइश गाहें, वो जाके आप देखें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं कि जो मतलब है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो लोग जब आते हैं तो वो ये समझने के लिए आते हैं कि हमारे जो आखिरी जो 5 साल रह गए ना सर्विस के, ये हमने जर्मनी में गुजारने और अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने यूके में गुजारने हैं और हमने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवानी है और उसके बाद फिर वापस नहीं जाना।
मैं आपको बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूँ, कॉन्सुलेट जनरल और अम्बेसडर हजरात जो यहाँ पे जॉब करने के लिए आए और फिर वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं गए। यानी उनके लिए पाकिस्तान को इशू ही नहीं है, उनके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को मसला ही नहीं है, वो सिर्फ अपना फ्यूचर संवारने के लिए आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स की जो तैनाती है वो इसी तरह होती है जिस तरह किसी थाने के एसएचओ की होती है। जिस तरह एक एसएचओ सिफारिश करवा के अच्छा पुलिस स्टेशन ढूंढता है और फिर वो उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहता है कि ताकि मेरी दिहाड़ियां लग जाए। इसी तरह जो खोचल किस्म के डिप्लोमेट है, मैं खोचल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो बहुत काह किस्म के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जी फलां जब गवर्नमेंट आएगी तो वहां पे मेरे जो फलां फलां सोर्सेज हैं, मैं उनके थ्रू, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा स्टेशन लूं। अब अच्छा स्टेशन क्या है? यूके मिल गया, जर्मनी मिल गया, यूरोप या अमेरिका या कनाडा, ताकि अच्छे स्टेशन पे जाके मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और फिर मैं वहां पे सेटल हो सकूं। ये है उनका मकसद। हालांकि पैरा साहब, मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत नहीं है कि सिर्फ आईडी कार्ड या पासपोर्ट या करेक्टर सर्टिफिकेट ही इशू हो। तो ये चीजें आजकल का आईटी का दौर है, ये चीजें आप बाय ईमेल फॉरेन ऑफिस से भी मंगवा सकते हैं। कॉन्सुलेट ऑफिस में जो जो लोग बैठे हुए हैं, जो 30-30 40-40 लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कि किसी भी कॉन्सुलेट ऑफिस में या किसी भी एम्बेसी में जो एक नायब कासिद है, जो चौथे ग्रेड का मुलाजम है, वो भी कम अज कम वजीर खारजा की सिफारिश से लगता है, कम अज कम, या सेक्रेटरी खारजा की सिफारिश से आता है, इसलिए कि उसको डॉलर में पे मिलती है। और जब वो 2 साल 4 साल लगा के जाता है, उसके बाद उसको वो कहता है कि मुझे रिटायरमेंट मिल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चौथे ग्रेड का एक मुलाजिम जो है वो भी बहुत बड़ा अफसर होता है हमारे लिए। और बहुत सारी जगहों पे तो मैंने जाके देखा है कि कॉन्सुलेट जनरल बेचारा जो है वो रो रहा होता है कि जो नीचे वाला अमला जी वो मेरे साथ तावन नहीं करता, इसलिए कि जो नीचे वाला अमला है वो भी उसी तरह ही सिफारिश पे आया जिस तरह आप आए हो। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी या ओवरसीज कम्युनिटी की ही बात नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की बात भी करनी चाहिए। ये लोग जो आए हैं, ये हमारी टैक्स मनी से, पाकिस्तानियों की टैक्स मनी से ये तनख्वाह वसूल करते हैं और यहाँ पे उनके जो शाहाना अखराजात हैं वो यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। मुझे कोई कॉन्सुलेट ऑफिस बता दे, मुझे कोई एम्बेसी बता दे जहां पे आप जाएं तो आपको पाकिस्तान के किसी शहर, पाकिस्तान की वो सैरगाहें जिनको दुनिया देखने को तरसे। हमारे पास हड़प्पा, हमारे पास मोहनजोदड़ो, हमारे पास टैक्सला, गंधारा कल्चर, गंधारा सकाफत जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो पाकिस्तान में आपके पास वो म्यूजियम पड़े हुए, मैंगोरा में, टैक्सला में। दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ आपके पास, दुनिया के खूबसूरत तरीन दरिया आपके पास, लेकिन कहीं किसी एम्बेसी में, किसी कॉन्सुलेट ऑफिस में कभी आप जाएं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी सूरत में, कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रिंटिंग की सूरत में कि आप जाके किसी अपने दोस्त, जो आपका जर्मन दोस्त है, आप उसको जाके एक लीफलेट दिखा सके, यार ये देखो ये मेरा पाकिस्तान है, जाओ पाकिस्तान जाके सैर करके आओ। हम जरे मुबादला कहां से कमाएंगे? यहां पे यूरोपीय यूनियन हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा है और हमारे जो सफारती मिशन है वो क्या कर रहे हैं? हमारे वजीर खारजा हर जगह नहीं पहुंचते। यहाँ पे जो अम्बेसडर, जो कॉन्सुलेट जनरल हैं, ये पाकिस्तान का चेहरा है, यहाँ पे ये पाकिस्तान के सफीर है, इनका काम है। लेकिन ना ही पाकिस्तानी मसनूआत को कभी प्रमोट किया गया, ना ही पाकिस्तानी कल्चर को कभी प्रमोट किया गया। हमें दुनिया दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है और हमने आज तक पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया ही नहीं कि हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो लोग जाते हैं वहां पे, वो ब्रिटिश हो, वो यूरोपियन हो, फिर वो जब वापस आते हैं तो वो दुनिया को बताते हैं आके कि जी हम पाकिस्तान गए, हमें तो बड़ा लुत्फ आया, पाकिस्तान के खाने बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की सकाफत बहुत अच्छी है।
सो अनफॉर्चुनेटली प्यारा साहब, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वहां पे जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उनको पाकिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ से शिकायत है, हमें यहाँ बैठे हुए हमारे कौंसलर जनरल से शिकायत है। लेकिन खुदारा इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना होगा। हम ये जो फिरका तस्वीरिया बना के बैठे हुए ना, ये जो सेल्फियां जाके लेते हैं हम कौंसलर जनरल के साथ और वेलफेयर अटैची के साथ और एम्बेसडर के साथ साथ चाय पी ले तो हम समझते हैं जी कि हम तो बस जन्नती हो गए। जब तक हमारे दिलों से ये एहसास कमतरी खत्म नहीं होगी, हम इन लोगों को नहीं ठीक कर सकते। तो सबसे पहले आप आज से बिस्मिल्लाह करें पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम के प्लेटफॉर्म से कि हम थोड़ा सा कम्युनिटी को भी मोटिवेट करें। भाई ये आपके मुलाजम है, ये आपकी खिदमत के लिए आए हैं, इनको आप हिज हाईनेस ना कहा करें हर वक्त, इनको बहुत काम नहीं शुक्रिया, करने दें। बहुत शुक्रिया मजहर बुखारी साहब, आपने बड़ी सच्ची और खरी बातें की।